ओके, विल सी चैप्टर नंबर 2, आवर फॉरेस्ट वेल्थ, हमारे जंगल का खजाना। टेक द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं एनिमल्स के जो जंगल में रहते हैं, वहाँ आपको टिक करना है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इंक्लूड्स इट्स फॉरेस्ट वेल्थ। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है किसी एरिया का, जो प्राकृतिक तौर पे वहाँ पाया जाता है वेजिटेशन, उसमें जंगल भी शामिल है। मतलब जंगल भी एक तरह से प्राकृतिक दिया हुआ वेजिटेशन है, मतलब प्राकृतिक तौर पे वो उगता है। अ फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अ फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। इट हैज़ बीन कैलकुलेट दैट अ कंट्री मस्ट हैव 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। और ये एक रिसर्च के दौरान मतलब ऐसा कैलकुलेशन किया गया है कि किसी भी कंट्री का जो टोटल एरिया है उसका मिनिमम 1/3 पार्ट जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। बट इन इंडिया ओनली 1/5 ऑफ इट्स टोटल एरिया इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। लेकिन इंडिया में सिर्फ 1/5 पार्ट जो है एरिया का वो ओनली फॉरेस्ट से कवर्ड है। दिस इज़ फार लेस देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और ये बहुत कम है, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। और हम जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। तो फॉरेस्ट और उससे होने वाले चीज़ें वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत यूज़फुल है। कैसे, तो देखते हैं। दे गिव अस स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, रबर एंड फ्रूट्स। तो जंगल से हमें क्या मिलता है, मसाले, अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं वहाँ, फिर अलग अलग तरह के हर्ब्स, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जिसका बहुत सारा उपयोग होता है अलग अलग कामों में। देन रबर प्लांट्स हैं, फ्रूट्स अलग अलग टाइप के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जंगल में पेड़, मतलब जंगलों में से पेड़ होते हैं जिससे हमें उपयोगी वस्तु मिलती है। सेकेंड, दे प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस एनिमल एंड बर्ड्स। जंगल में बहुत तरह के जानवर और चिड़ियाँ जो है उनका बसेरा होता है। दे प्रोवाइड हार्ड वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड टूल्स, एंड सॉफ्ट वुड टू मेक थिंग्स लाइक पेपर एंड मैच स्टिक्स। तो जंगल से ही हमें हार्ड वुड मिलता है, हार्ड लकड़ियाँ जिससे कि फर्नीचर बनते हैं और बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन में काम लगता है, दूसरे काम होते हैं। और कुछ सॉफ्ट वुड भी होता है जो हम पेपर और मैच स्टिक्स बनाते हैं। फॉरेस्ट कीप द सॉइल इंटैक्ट एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डेजर्ट। तो फॉरेस्ट जो है मिट्टी को बांध के रखती है अपनी जड़ों में और डेजर्ट्स को बढ़ने से रोकती है। डेजर्ट मतलब रेतीली मिट्टी हो जाती है, बारिश कम होती है, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे फिर, तो डेजर्ट्स को रोकती है पनपने से। दे प्यूरिफाई एयर एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग। एयर को शुद्ध करती है क्योंकि बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल में, और ग्लोबल वार्मिंग भी उससे रुकती है। दे हेल्प टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। सॉइल इरोजन क्या है, ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है, मतलब हवा से बह गई या फिर पानी में बह गई, दूसरे इधर ऐसे, क्योंकि ऊपर की मिट्टी जो है वो लूज़ पड़ जाती है। लेकिन ये पेड़ पौधे होने से क्या होते हैं, वो बांध के रखती है, काफ़ी इंटैक्ट रहता है वो चीज़ मिट्टी, और फ्लड वगैरह आने से भी रोकती है। फॉरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेनफॉल। तो काले बादल जो हैं घने वो आते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं इसलिए, और बारिश इससे काफ़ी होती है। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट तो आपने सोचा होगा कि ओनली फॉरेस्ट होता है, बट नो, फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड। और इंडिया में बहुत तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो नंबर 1 एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड डिसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ टाइडल फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ माउंटेन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं। अनदर नेम फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स। तो ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, बहुत गर्म और वेट जगहों पे, गीले जैसे मौसम। द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कंट्री का जो हिल पार्ट है, और अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पर इस तरह की जंगलें, एवरग्रीन जंगलें पाई जाती हैं। ऑल दीज प्लेसेस आर हॉट एंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। और ये सारी प्लेसेस जो है बहुत गर्म प्लेसेस हैं और बारिश बहुत होती है यहाँ। एज द नेम सजेस्ट, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो एवरग्रीन का मतलब ही क्या है, हरा भरा रहना हर टाइम। तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप के फॉरेस्ट में ऐसे पेड़ होते हैं ज़्यादातर जो ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। उनकी लीव्स जो है एक साथ कभी गिरती नहीं है। दे डोंट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम। ओके, these trees are tall and have an umbrella shaped canopy or cover on the top। तो ये सारे पेड़ जो होते हैं लंबे होते हैं और एक अम्ब्रेला शेप्ड कवर बोल सकते हो पेड़ों के ऊपर होती है।
मतलब कवर मतलब पेड़ इस तरह से उगता है कि एकदम लंबा चौड़ा ऐसा दिखता है कि कवर हो रहा है। महोगनी, रोजवुड एंड एबोनी आर सम इम्पॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। तो एवरग्रीन ट्रीज में कौन कौन से ट्रीज हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, महोगनी, रोजवुड एंड एबोनी। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फर्न्स, क्लाइंबर्स एंड बैम्बूज ऑल्सो ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। तो इस टाइप के फॉरेस्ट में फर्न्स एक तरह के पेड़ पौधे होते हैं, फर्न्स, क्लाइंबर्स मतलब लताएँ, लत जो होती हैं, प्लस बैम्बूज यानी बांस, ये सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नाउ डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है? डेसिडुअस फॉरेस्ट आर पॉपुलरली कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट का नाम क्या है दूसरा पॉपुलर? मॉनसून फॉरेस्ट। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स वंस एवरी ईयर, जनरली एट द बिगनिंग ऑफ समर। तो इस तरह के फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं वो साल में एक बार जो है वो अपने लीव्स जो है वो सारे के सारे शेड कर देती है, गिरा देती है, स्पेशली गर्मी के शुरुआत में। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये पत्ते गिर जाने से क्या होता है, जो पेड़ की ट्रांसपिरेशन होती है, जो वाष्प उड़ता है पेड़ के सतह से, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे पत्ते गिर जाते हैं तो ओनली स्टेम रहती है, ब्रांचेस रहती है, पत्ते कम रहते हैं तो ट्रांसपिरेशन भी कम रहता है। दे आर फाउंड एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, सह्याद्रीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो ये इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय मतलब फुट हिल्स, जो हिमालय के निचले वाले एरियाज़ हैं, प्लस सह्याद्री जो माउंटेन एरिया है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है? बड़ा लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, वो पेनिनसुला है। तो इंडिया का आप देखोगे नीचे का जो इंडियन पार्ट है वो पेनिनसुला है, क्योंकि वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा ही है, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि इंडियन पेनिनसुला के ये सब पार्ट में जो है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं अपनी कंट्री में, और ज़्यादा जगहों पे भी हैं। टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, सेमूल एंड बैम्बू आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है वो ज़्यादातर टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड यानी कि चंदन का पेड़, महुआ, सेमूल और बैम्बू मतलब कि बांस, ये सब पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं डेसिडुअस में। नाउ थॉर्न फॉरेस्ट क्या है? थॉर्न फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। अच्छा, थॉर्न फॉरेस्ट मतलब नाम से पता चल रहा है कंटीला फॉरेस्ट, थॉर्न मतलब कांटा। तो ये किन एरियाओं में पाया जाएगा ज़्यादा? जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। दे ग्रो इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। तो राजस्थान और गुजरात और हरियाणा के जो डेजर्ट रीजन है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर ये जंगल पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट हैव ट्रीज विथ लॉन्ग रूट्स that go deep into the soil, thick barks, sharp thorn or modified leaves, and small leaves which in return prevent water loss from the surface। तो इस टाइप के जो जंगल हैं थॉर्न फॉरेस्ट, उसमें पेड़ किस तरह के पाए जाएंगे, उसी तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वो, कि कम पानी में हमें गुजारा करना है। तो इनके जो पेड़ होते हैं ज़्यादातर, इनकी क्या होती है, इनकी जड़ें बहुत अंदर धसी होती है ज़मीन में, जिससे कि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। फिर इनकी जो छालें होती है वो जाड़ी होती है, जिससे कि पानी का वेस्ट कम हो और पानी स्टोर कर सके। ठीक है। देन शार्प थॉर्न्स, कांटे बहुत पाए जाते हैं इनके पेड़ों में, और ये कांटे क्या हैं? मॉडिफाइड लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं। प्लस छोटे लीव्स होते हैं, अगर लीव्स होती हैं तो बहुत छोटे साइज़ की होती है, जिससे कि वाटर लॉस कम हो जाती है। ये अपने आप में एडेप्टेशन है पेड़ों का, कि कम पानी में हमें गुजारा करना है। ठीक है। बबूल, वाइल्ड पाम एंड कीकर आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रीज ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट। तो थॉर्न फॉरेस्ट के पेड़ पौधे कौन है? बबूल, बबूल हो गया, देन वाइल्ड पाम हो गया, और कीकर, ये सब थॉर्न फॉरेस्ट के पेड़ हैं। नाउ अभी तक हमने 3 तरह के फॉरेस्ट पढ़े, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस एंड थॉर्न। अब हम पढ़ेंगे टाइडल फॉरेस्ट। तो टाइडल फॉरेस्ट क्या है? टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स एंड एरियाज विच आर सबमर्ज्ड इन सी वाटर। तो इस टाइप के फॉरेस्ट जो हैं, टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो भी नदियों के बने हुए डेल्टा पार्ट है। डेल्टा क्या होता है? नदी जब समुद्र में मिल रही होती है तो डिपोजिशन होता है वहाँ,
मतलब बहुत बड़ी ऐसी उपजाऊ जमीन का टीला बन जाता है वहाँ, एक आइलैंड बोल सकते हो उसको, और इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो इन डेल्टाओं में प्लस जो कुछ एरिया जो सी वाटर में दबे हुए होते हैं हमेशा, उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। और ये फॉरेस्ट जो होती है, जो ये जंगल है और इसके पेड़ जो होते हैं, वो बहुत या तो फ्रेश वाटर भी रहे, मतलब नदियों का पानी है, या फिर सॉल्ट वाटर जैसा समुद्री खारा पानी है, उसमें भी वो आराम से बढ़ सकते हैं। द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर फुल ऑफ सच फॉरेस्ट। तो जो डेल्टा रीजन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का, वो इन फॉरेस्ट से ढके हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट ये सब पाए जाते हैं वहाँ पे, मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर टाइडल फॉरेस्ट। सुंदरी ट्रीज ग्रो हियर। और गंगा का बनाया हुआ डेल्टा बहुत फेमस है, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल के एरिया में पड़ता है। और वहाँ पर जो ट्रीज होती है सुंदरी नाम से पाई, उसी नाम से उसको सुंदरबन बोला गया है। और सुंदरी ट्रीज जो है वहाँ पर वो होती है वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा में। द सुंदरबंस इज नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्री। ठीक है, नाउ माउंटेन फॉरेस्ट। अब ये माउंटेन फॉरेस्ट क्या है? जो माउंटेन्स पे उगेंगे फॉरेस्ट, जंगल जो माउंटेन्स पे होगा, हिल एरियाज पे होगा। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। तो हिमालय रीजन, जो हिमालय के पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर भी जंगल हैं, तो उसे माउंटेन रीजन, माउंटेन फॉरेस्ट बोला गया है। प्लस साउथ इंडिया में हिल्स पार्ट बहुत हैं, तो नीलगिरी हिल्स वहाँ काफ़ी फेमस है, तो उस साइड भी जो जंगल पाए जाएंगे वहाँ पर, वो माउंटेन फॉरेस्ट है। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव द कॉनिफरस वेराइटीज विच बेयर कोन्स। तो जो स्नो पार्ट वाला एरिया रहेगा, जैसे हिमालय रीजन वाले जंगल हैं, कॉनिफरस मतलब कोन शेप के पेड़ पौधे होते हैं, और कोन मतलब उनके पेड़ों में जो है वो कोन्स रहते हैं, ऐसे बने हुए ढके हुए कोन शेप में, ऐसा आपको दिखेगा। तो चीड़, देवदार, फिर चेस्टनट, सेडार, पाइन एंड स्प्रूस आर द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इन सब फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये सब पेड़ पौधे। ना अब हमने देख लिया अलग अलग तरह के जंगल, उनके बारे में भी समझ लिया। अब क्या है, सेव ट्रीज। अच्छा, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं, और उनको बचाने के लिए क्या क्या किया गया है वो देखते हैं। द कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर सिग्निफिकेंटली। हमने अभी पढ़ा कि इंडिया में 1/3 पार्ट कम से कम एरिया का जंगल होना चाहिए, बट ओनली 1/5 पार्ट ही है इंडिया में जंगल, और उसमें भी इतने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना काम होता है कि वो जंगल धीरे धीरे घट रहे हैं। तो हमें घटाना नहीं है, जंगल को बढ़ाना है, या फिर उतना का उतना मेंटेन करके रखना है ना। तो इसके लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। तो यही कि जब फॉरेस्ट का बहुत सारा हम उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसे निकालते हैं, तो क्या है, फॉरेस्ट धीरे धीरे घट रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो इससे क्या है, हम सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है, फ्लड आते हैं, सूखा आता है। तो ये सब इन्हीं सब करने से है कि जंगल जो है उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। Since forests play a vital role in supporting life on the earth, the government has taken steps that will regenerate this important resource quickly. तो सभी ऐसा जानते हैं कि अर्थ पे ज़िंदगी रहने के लिए पेड़ पौधे तो मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो इंसान कैसे रहेंगे या जानवर कैसे रहेंगे। तो इसके लिए इन संसाधनों को बचाने के लिए सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जिससे कि जंगल सुरक्षित रहे और वापस आगे अच्छे से उगाए। वी कैन प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट बाय एफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट को बचाने का सबसे अच्छा उपाय है एफॉरेस्टेशन, मतलब वापस आप पेड़ लगाइए। हैव यू हर्ड अबाउट द चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट? कभी सुना है हमने चिपको आंदोलन के बारे में? नाम कभी किसी से सुना हो? बहुत ही फेमस मूवमेंट था जो पेड़ बचाने के लिए किया गया था। द वर्ड चिपको मीन्स हग और एम्ब्रेस। चिपको मतलब तो समझे किसी में चिपक जाओ, है ना। तो ये चिपको मीन्स इंग्लिश में इसको हग बोले, मतलब किसी को हग दे रहे हो आप, ऐसे गले लग रहे हो। इन द 1970s अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड स्टार्टेड दिस मूवमेंट। 1970 की बात है, बहुत पहले। तब उत्तराखंड एरिया में कुछ औरतों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। दे प्रिवेंटेड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय हगिंग देम। तो इसमें क्या करती थी ये औरतें, जब कोई पेड़ काटने आता तो ये औरतें क्या है, पेड़ में चिपक जाती,
ऐसे पूरा राउंड बना के, ये पिक्चर देख रहे हो। उससे क्या होता, अब पेड़ काटने वाले पेड़ नहीं काट पाएंगे ना, इंसानों पे थोड़ी चलाएंगे कुछ भी कुल्हाड़ी वगैरह, क्योंकि तो फिर तो पुलिस ले जाएगी उनको, है ना। तो ये पेड़ बचाने के लिए उससे चिपक जाते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम रेनी विलेज ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का उस गांव का नाम जहाँ से ये शुरू हुआ मूवमेंट, उस गांव का नाम था रेनी, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द गढ़वाल रीजन। और गढ़वाल रीजन मतलब उस एरिया में, लंबे चौड़े एरिया का जो मतलब ये आंदोलन जो है वहाँ फैल गया पूरा, उस पूरे रीजन में। द वुमेन फोक ऑफ दिस रीजन केम टुगेदर टू रिवोल्ट अगेंस्ट द रूथलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो पूरी औरतों ने एक कमिटी बना ली, पूरी बहुत सारी औरतें जुटी इस मूवमेंट में, और उन लोगों ने जो बहुत सारे पेड़ कटे जा रहे थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ उठाया। सुंदरलाल बहुगुणा headed this movement, and the hard work of the people ultimately bore fruit when the government passed laws to stop deforestation. तो इन औरतों का कड़ी मेहनत और सुंदरलाल बहुगुणा ने इनको सपोर्ट किया और इस मूवमेंट को वो आगे तक ले गए, हेड बने वो उसके, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और इससे क्या हुआ, इतना कठिन परिश्रम के बाद गवर्नमेंट ने लास्टली उनके लिए फिर एक लॉ बनाया गया कि जंगल में पेड़ ना काटे जाएं। इसके लिए द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एंड वन महोत्सव टू एनकरेज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो जागरूकता लाने के लिए लोगों में उन्होंने सरकार ने सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट और वन महोत्सव जैसे चीज़ें शुरू की थी। अ प्रोग्राम फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री वॉज स्टार्टेड इन विच चिल्ड्रन आर एनकरेज टू प्लांट ट्रीज एंड इवन केयर फॉर देम। और एक ऐसा प्रोग्राम जैसे फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, मतलब हर एक चाइल्ड के लिए एक ट्री, ऐसा करके स्टार्ट किया गया है, जिससे कि बच्चों में ये जागरूकता लाया जाए पेड़ लगाने के लिए और उनके केयर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग लोकल्स एंड ट्राइबल पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इन सब के अलावा गवर्नमेंट जो है वहाँ के लोकल लोगों को भी जागरूक कर रही है कि फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए। स्टेप्स आर ऑल्सो बीइंग टेकन टू डेवलप ग्रीन बेल्ट्स इन अर्बन एरियाज। और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि अर्बन एरियाज जो है, टाउन वाले एरियाज जो हैं, वहाँ भी ग्रीनरी जैसा कुछ मतलब लाया जाए, ग्रीन बेल्ट्स डेवलप किए जाए। नाउ वाइल्ड एनिमल्स। Forests are homes to wild animals and a huge variety of insects and birds. Okay, forest जो है वो बहुत सारे जंगली जानवरों का घर होता है और बहुत सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं उन वो बसेरा होता है वहाँ। When we cut forest, we also destroy the habitats of these creatures. जब हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करें, मतलब जब हम पेड़ बहुत सारे काटते हैं तो क्या होता है, इनका घर चला जाता है। Unrestricted poaching एंड हंटिंग हैज़ लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीसीज। और ये बिना जागरूकता के ये जंगली जानवरों को मारना, शिकार करना, ये सब क्या है, ऐसा मतलब इतना ज़्यादा होने लगा कि बहुत सारी स्पीसीज जो जानवरों और बर्ड्स की हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगी है, मतलब अब ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप नेशनल पार्क्स अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एज वेल एज देयर हैबिटेट्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरीज बनाए गए, जिससे कि जानवरों को, पक्षियों को उनका नेचुरल हैबिटेट मिले, मतलब नेचुरली वो जहाँ रहते हैं वैसी चीज़ें उनको मिले। मतलब इन क्या होता है, जंगलों को रिजर्व कर दिया जाता है कि ये एरिया में शिकार नहीं होगा, तो इनको गवर्नमेंट फिर देख रेख करती है इन एरियाओं का। मैनी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैव बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऐसे स्टेप्स लेने से बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज जो मतलब जो स्पीसीज खतरे में आ गए थे वो उन सबको बचाया गया है। राइनोज आर किल्ड फॉर मेडिसिन्स एंड द मस्क डियर आर किल्ड फॉर द मस्क यूज्ड इन परफ्यूम। तो राइनोज वगैरह को भी मारा जाता है क्योंकि उनके सींगों से कुछ ऐसा कुछ प्रिपेयर किया जाता है मेडिसिन, प्लस मस्क डियर जो है उससे इत्र निकलती है। तो ये सब, इन सब को बहुत शिकारी जो है मारते हैं और इनसे मतलब अपनी बेनिफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए वो जानवरों को मारते जाते हैं। तो इन लॉज बनाने से, गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं उससे काफ़ी शिकार में कमी आई है, जानवरों के मरने में। मैनी लॉज हैव ऑल्सो बीन इनेक्टेड टू प्रिजर्व
वाइल्ड लाइफ। तो बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ को सिक्योर किया जाए, जंगली जानवरों, बर्ड्स और हर एक को। द काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क्स आर होम टू मैनी एनिमल्स। ऐसे ही 2 नेशनल पार्क्स के नाम हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। तो ये बहुत सारे जानवर वहाँ रहते हैं। द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर होम टू एस्थेटिक लॉयंस। और गुजरात का गिर फॉरेस्ट जो है वो बहुत फेमस है एस्थेटिक लॉयंस के लिए। द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबंस। और सुंदरबन एरिया में जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर। रणथंबोर एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आर ऑल्सो टाइगर रिजर्व्स। और टाइगरों के रिजर्व के लिए रणथंबोर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये टाइगरों के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये सब आपका एक वर्क है। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं और सेंचुरीज़ हैं, इन सब को आपको नाम जो जो दिए गए हैं उसको आप सर्च करोगे कि कौन से स्टेट में है ये, ठीक है, और ये आपको याद करना है।